जब सुबह के 10 बजते हैं तो 1 घंटे का एक ऐसा बुलेटिन मैं आपके लिए इंडिया न्यूज पर लेकर के आता हूं, जहां पर आगे पीछे की कोई इधर उधर की बात नहीं होती, जहां हम शब्द खर्च नहीं करते, सीधी खबर हम देते हैं। आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में अपने कबूलनामे में क्या कहा? आफ्ताब ने आखिरकार क्यों कहा कि अगर फांसी पर सूली पर भी चढ़ा दो तो मुझे मलाल नहीं है? गुजरात के घमासान में आज पहला चुनावी प्रचार थमने जा रहा है। इन सभी का बड़ा अपडेट, कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के नया विवाद क्या है, लेकिन सबसे पहले एमसीडी इलेक्शन में जो दिल्ली का दंगल है, इसमें आज बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के 32 बड़े नेता उतरने वाले हैं। कई राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उतरने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो सभी उतरेंगे आज चुनावी मैदान में। दिल्ली का ये दंगल है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की ये जो लड़ाई है, एमसीडी चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंकने वाली है। बीजेपी के 32 बड़े नेता दिल्ली के चुनावी मैदान में आज उतरने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल एक बार फिर से होंगे दिल्ली में, अपना दम दिखाएंगे। मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, केशव मौर्य का भी दिखेगा दम। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में रहेंगे अलग अलग इलाकों में। यानी 250 वार्ड की ये लड़ाई है और 250 वार्ड में निगम का सुल्तान कौन बनेगा ये तय होने जा रहा है। लेकिन आज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के 32 नेताओं का तूफान दिल्ली में आने वाला है। एमसीडी चुनाव की जो 32 बाजीगर है ना, आज जो चुनावी मैदान में उतरेंगे, इनमें बड़े चेहरे कौन कौन से हैं आप देखें। आदेश गुप्ता, केशव प्रसाद मौर्य, अन्नपूर्णा देवी, गौतम गंभीर, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, अजय भट्ट, कपिल मिश्रा, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, शाहनवाज हुसैन, जयराम ठाकुर, भूपेंद्र यादव, मनोज तिवारी, नंद किशोर गुर्जर। फिर से एक बार देखें आप, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अजय भट्ट, कपिल मिश्रा, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, शाहनवाज हुसैन, जयराम ठाकुर, भूपेंद्र यादव, मनोज तिवारी, नंद किशोर गुर्जर, हर कोई आज दिल्ली के रण में उतरने वाला है। आपको अब लाइव चौपाल में लेकर के चलते हैं। लाइव चौपाल में आप ये देखेंगे एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी की ख्वाहिशें क्या हैं, उनकी विशलिस्ट क्या है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई क्या त्रिकोणीय होगी या बाइपोलर पॉलिटिक्स इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव में नजर आएगा। पहले 272 वार्ड हुआ करते थे, अब डिलिमिटेशन के बाद में 250 वार्ड हैं। नगर निगम का यह चुनाव किन मायनों में खास होने वाला है और नगर निगम के इस चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा असली सुल्तान, निगम का सुल्तान कौन? आप देखें इंडिया न्यूज की चौपाल, अलग अलग जगह हम पहुंचे, अलग अलग वार्ड से इंडिया न्यूज की रिपोर्ट, यानी गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, पूरी दिल्ली की खबर इस चौपाल में आपको मिलेगी। मैंने कहा जिस पार्टी की आज ये बुराई कर रहे हैं उसी पार्टी ने इनको 2 बार टिकट दी है और ये दोनों बार हार गए, दोनों बार हार गए। ये उसी पार्टी के देखो प्रतिनिधि बने थे और आज उसी पार्टी को, इससे पता लगता है इनकी नीयत क्या है। आप बताइए, कभी देखा है आपने बोतल के साथ बोतल मिलती हुई? कभी ये इन्होंने ये सोचा है? सरकार तो ले आए, 8 साल हो गए, इन्होंने कुछ किया है? शराब नीति की बात कर जी बिल्कुल, नशा की बात कर रही हूँ मैं। जो इन्होंने डबल कर दिया, जिसको लत नहीं थी वो भी हो गई है। कभी राशन के साथ राशन फ्री करके देखते। और रही बात फ्री 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 की, तो क्या फ्री दे दिया है आप बताइए? 200 से पार जाती है, हमारे 3-4 हजार का बिल आ जाता है। आप मैडम क्या कहूँगा इनकी सरकार के बारे में, सिर्फ टिकट ब्लैक किए, सरकार के नाम पे, फ्री के नाम पे हर चीज में धोखाधड़ी है। जनता के साथ इतना बड़ा धोखा, ईमानदारी की सरकार लेकर आए थे और जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कि हम ईमानदार हैं। 2018 के अंदर जब मॉनिटरिंग कमेटी ने सीलिंग स्टार्ट करी थी, केजरीवाल जी कैंप चौक पर आके कहते मैं सबकी सीलिंग खुलवाऊंगा। अब वो केजरीवाल जी कहाँ हैं? केजरीवाल के लिए क्यों? उनने बहुत सहारा दिया, बहुत साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि यहाँ पे 3 साल से राशन फ्री दे रहे हैं। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, सब जिनों को पानी दे रहे हैं वो लोग, पूरी लेने फ्री करवा रहे हैं, लाइटें फ्री हैं, वाईफाई फ्री है, कैमरे जो चोरियां होती थी यहाँ पे तो कैमरे फ्री हैं। मतलब कैमरे अभी लग रहे थे, पिछले साल भी लगा, इस साल भी लगा रहे हैं। जो केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं हम लोगों के साथ। क्या कर? राशन फ्री दे रहा, बस का किराया फ्री है, बच्चों का स्कूल फ्री है, ड्रेस फ्री है और लाइट भी फ्री है, पानी भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। केजरीवाल जी को इसलिए वोट करूंगा क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। युवाओं को रोजगार दिया है, सिविल डिफेंस के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो। हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया है। और एमसीडी में इसलिए हम वोट देंगे कि भाजपा ने जो 15 सालों से 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए। हमारे यहाँ जो निगम पार्षद थी अभी तक वो भाजपा की रही है और वो जीतने के बाद एक बार भी पलट के नहीं आए। जी कांग्रेस तो जीरो थी और जीरो रहेगी, विधानसभा में जीरो, लोकसभा में जीरो, अब एमसीडी में भी जीरो हो जाएगी। बिल्कुल जीरो होगी, बिल्कुल
ये कहते हैं जी हमने ये अपना वो फ्लाईओवर बनाया फिल्म स्टार वाला, फिल्म इन्होंने कम से कम 5-7 साल तक वो आधा पड़ा रहा। इनके पास में हिम्मत नहीं थी कि वहां से लोगों के उनको पैसा या मुआवजा दे के उसको कंप्लीट करें। ये कंप्लीट हुआ है केजरीवाल जी के आने के बाद, सारा फंड देके उनको निपटा के तब जाके वो कंप्लीट हुआ है। हमारा लोकल इशू है, मैं RW विजयनगर से हूँ। मैं राजा इकबाल जी के घर से चंद कदमों पे रहता हूँ। हमारे वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर हमेशा NOC नहीं इशू करी जाती है, चाहे वो गेट लगने का मुद्दा हो, सिक्योरिटी का हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग का हो, चाहे वो पार्कों का मुद्दा हो। हम लोगों ने अपने पैसे से माली लगा रखे हैं पार्कों के अंदर। कितने माली लगा रहे? ये सर हो गए जब से MCD 2-3 साल हो गए। 3 साल पहले तो उससे पहले तो कोरोना में लॉक नहीं थे पार्क, कोई नहीं आता था सर, कोई था ही नहीं वहाँ पे। नौकरी से हमें मुक्ति करो भाई, हमें 45 साल हो गए यहाँ, हमारे घर वाला खत्म हो गए, हमारी जिंदगी गई, हमारे बच्चे जवान पोता पोती जवान हो गए। अब हमारी क्या जिंदगी यहीं बीतती रहेगी क्या? हमें प्लाट दे दे, 4 बेटा हमारे 4 बेटों को चारों को मिलना चाहिए। हम बैठेंगे प्लाट में, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप ये सोचो, हमारे लिए इतनी प्रार्थना करके हम लोगों को मेहरबानी करके दो, एक हमें प्लाट दे। हमें ये 4 मंजिल 10 मंजिल नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस 25 गज का प्लाट। हम 4 फैमिली रह लेंगे। अब इतनी कमाई हमारी है नहीं, 4 साल से बर्बाद हुए बेटे। लॉकडाउन हमारी जान को मुसीबत खड़ी हो गई, भूख मर जा रही है, रोटी से मौत, आज काम नहीं मिलता बच्चों को, जाते ऐसे आ जाते बेचारे, करे तो क्या करे। एमसीडी की बात करते हैं तो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं एमसीडी में, वो रहते हैं। आपकी नजर में क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो सफाई का है, और पब्लिक जो है, जनता के बीच में हम जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ ये लेके जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार जब आएगी तो वो सफाई का बेहद मजबूत से ख्याल रखेगी। जो कूड़े के पहाड़ बीजेपी ने बनाए हैं, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा यही है कि कूड़े के पहाड़ों को हटाना है। नहीं, मुद्दा सिर्फ सफाई का है, सफाई का मुद्दा है। और एक भ्रष्टाचार 15 साल में भाजपा की सरकार रही है। 15 साल में क्या काम किया है भाजपा ने? 3 पहाड़ के कूड़े दिए। ऐसी दिल्ली बनाएंगे आप लोग? इस दिल्ली की बात करते हो आप बनाने की? माननीय मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी ने इतने दिल्ली पर काम किया है। आप काम देखो, हम नहीं कहते कि आप हमें वोट दो, हमने काम किया, हमें वोट दो। जिस तरह हमने दिल्ली को बनाया उस तरह हम एमसीडी में भ्रष्टाचार को बनाएंगे। एमसीडी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है इस बार? आप अगर आप वोटर हैं, क्या कुछ मुद्दे पे आप लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे तो बहुत बड़ा जी, एमसीडी ने हमारे वहाँ किसी ने कुछ काम नहीं किया, खासकर बीजेपी ने। कोई फंड कौन से दल का है आपका? हमारा आलोक शर्मा था पहले, बीजेपी से जीते हर बार वहाँ पर। इस बार डिलिमिटेशन में वार्ड चेंज हुआ है? चेंज हुआ है, पहले 59 वार्ड था पहले, अब 52 वार्ड कर दिया गया है, जिसका मैं RW पॉकेट 20-7 का प्रधान भी हुआ है। अच्छा, प्रधान भी है। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? आप लोग की तो समस्या बड़ी होती है। तो सबसे मुद्दा तो यही है जी कि काम मुझसे कुछ नहीं किया। जैसे सफाई होगी, कोई एमसीडी पेंशन तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों को। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। एमसीडी चुनाव में से पहले आज का दिन किन मायनों में खास है? जैसा शुरू में मैंने बताया नवीन निशांत कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग है। 32 बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इन नेताओं के प्रोग्राम के बारे में क्या जानकारी है और आम आदमी पार्टी किस तरह से आज अपना दम दिखाएगी? नवीन निशांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नवीन, आप तक आवाज आ रही है क्या? आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, टेक्निकल कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं। हो सके तो आप एक बार रिकनेक्ट होकर के लाइव आप दें ताकि हम ये जान पाएं कि दिल्ली में एमसीडी के में चुनावी बाजी किसके हाथ लगेगी या नहीं लगेगी। इसे लेकर के जनता के संकेत क्या हैं, जनता इंडिकेशंस क्या क्या दे रही है। लेकिन एमसीडी चुनाव में अभी तक के जो बड़े बयान आए हैं, क्योंकि एमसीडी चुनाव के बीच में ईडी भी है, सीबीआई भी है, कूड़ा भी है। एमसीडी चुनाव के बीच में सत्येंद्र जैन का वीडियो भी है, एमसीडी चुनाव के बीच में मसाज भी है, एमसीडी चुनाव के बीच में 5 स्टार खाना भी है, एमसीडी चुनाव के बीच में तिहाड़ जेल का वीडियो भी है। एमसीडी चुनाव में सब कुछ है। अगर देखें, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। और एमसीडी चुनाव में कितने बड़े बयान अभी तक आ चुके हैं, एक बात सुने। एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम। जनता को तय करना है कि वो उनको भाजपा के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम। चक्रव्यूह को भेदने वाला एक मॉडर्न डे का अभिमन्यु है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसे चक्रव्यूह में घुसना, चक्रव्यूह को भेदना और चक्रव्यूह से विजयी बनकर निकलना आता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव भी जीतेगी, गुजरात चुनाव भी जीतेगी। और क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, पूरी दिल्ली आज बीजेपी से मुक्ति चाहती है। परेशान हो गए गंदगी कूड़ा देख देख कर। दिल्ली में
दिल्ली में एमसीडी में इस बार केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। और केजरीवाल जी की सरकार जब जैसे दिल्ली में बनी थी तो स्कूलों पे काम हुआ, अस्पतालों पे काम हुआ, बिजली का काम हुआ, पेंशन का काम हुआ, सीसीटीवी का काम हुआ, महिलाओं के लिए बसें फ्री करने का काम हुआ। वैसे ही एमसीडी के सारे काम भी केजरीवाल जी की सरकार बनते ही शुरू होंगे। दिल्ली में जो विकास होना चाहिए वो विकास से वंचित रह रहा, उसका मूल कारण है कि यहाँ जो आपने सरकार बैठाई है वह सरकार आम आदमी के विरोध में काम कर रही है। आप कमल का बटन दबाएंगे तो जिन्होंने आपके इस अनऑथराइज्ड कॉलोनी से अवैध शब्द हटा दिया, उस भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा प्यार बढ़ जाएगा। जो लोग इस देश में जय श्री राम बोलने के ऊपर भी आपत्ति करते हैं और शाहीन बाग जैसे गैर कानूनी कामों में अपना समर्थन देते हैं। नवीन निशांत के पास एक बार फिर से चलते हैं। नवीन निशांत, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आज कितनी तपिश है, तापमान कितना बढ़ा हुआ है? बिल्कुल अच्छे देखिए, आज एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतर के जनसंवाद कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो सांसद प्रवेश सिंह वर्मा हो, चाहे तमाम कैबिनेट मंत्री जो है दिल्ली के सड़कों पर उतरेंगे, डोर टू डोर करेंगे। और बताया जा रहा है कि कुल 100 से भी ज्यादा जगहों पर जनसंवाद और जनसभाएं जैसे कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो 11 बजे के करीब चिराग दिल्ली जो इलाका है वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे एमसीडी इलेक्शन के लिए। तो दोनों दलों द्वारा अभी के समय सड़कों पर उतर के प्रचार किया जा रहा है, लोगों से वोट की अपील की जा रही है, क्योंकि 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होना है और काफी रोचक मुकाबला माना जा रहा है इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर, क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कुछ नेटवर्क इशू है, आपसे रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे नवीन निशांत। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली को समझना है ना, और एमसीडी चुनाव पर नजर रखनी है, तो इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने मोहल्ला मोहल्ला जाकर के रिपोर्टिंग की है। मोहल्ले में जब आप जाते हैं तो हर एक वर्ग आपको मिलता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहां पर अलग अलग शहरों के लोग आए हुए हैं। यूपी के भी लोग हैं, बिहार के भी हैं, यूपी के पूर्वांचल वासी भी हैं। और यही एक वजह है कि इंडिया न्यूज की टीम ने ठाना कि 250 अगर वार्ड हैं तो 250 वार्ड के हर एक मोहल्ले में हम जाएंगे, हम गली गली तक जाएंगे और गली में जाकर के जनता का मिजाज और जनता का मूड हम समझेंगे। जनता के मिजाज में कहीं आम आदमी पार्टी है, कहीं कांग्रेस है, कहीं भारतीय जनता पार्टी है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में हमने कई अलग अलग चुनावी चौपाल लगाई, हमने कई अलग अलग चुनावी पंचायत की है। और कहते हैं कि जब शहर में पंचायत होती है तो फिर असल मुद्दे निकल करके आते हैं। बहुत बार शिकायतें होती हैं, बहुत बार विशलिस्ट होती है। शिकायत और विशलिस्ट के बीच जब हम जनता के बीच पहुंचे, मोहल्ले मोहल्ले और गली गली, हमने क्या देखा, देखें। पर वोट करने वाले हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे कि आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी। क्या वोट जब करने जाएंगे 4 दिसंबर को, कि क्या मन में लेकर के जाएंगे, किस लिए वोट करेंगे? हम तो झाड़ू को करेंगे जी। क्यों करेंगे? हमारा की सुविधा मिला है। क्या सुविधा दिया है? यही सुविधा मिला है कि कोई सब कुछ बहुत सुविधा दे दिए हैं। जैसे हमारा बाथरूम बन गया है, वो सब बन गया है, इसलिए हम झाड़ू को देंगे। लोगों से ही बात करने के लिए आए हुए हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार के? मुद्दे गलियों को जाके देखिए, रास्ते में क्या है, पानी भरा हुआ है, बच्चे पानी के अंदर घुस घुस के जाते हैं। नेता लोग आते हैं, सिर्फ रोड पे लगा देंगे पाउडर, तो उनका चूना लगा देंगे। हाँ, चूना लगा देते हैं। लेकिन जनता इस बार चूना नहीं लगाई। हाँ, वो तो है, जनता जो काम करेगा उसके लिए रहेगा। मार्केट में लगातार भीड़ है और थोड़ा मार्केट का हम आपको हाल भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास गंदगी काफी है। कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा जूम करके दिखाइए कि यहाँ पर गंदगी का क्या आलम है, किस तरीके से जो है यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखी गई है। और यही जो है जनता देख करके कहीं ना कहीं वोट करेगी, तमाम लोग वोट करेंगे। आप एमसीडी इलेक्शन है, क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे जी। क्या सोच के वोट देंगे? क्या सोच के, वो अपने अंदर है, सोचना क्या है। प्रॉब्लम्स क्या है जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करने वाले? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी। क्या आपकी उम्मीद है बीजेपी से, क्या करेगी बीजेपी आगे? क्योंकि हमें मोदी जी पसंद है। मोदी जी के चेहरे पर सुनिए लोग वोट देने वाले हैं। आप क्या कहेंगे अंकल, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? एमसीडी मोदी जी। आप समझिए कि आज जो है सुपर संडे है, लोग कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर हो, तमाम लोग उतरे। एमसीडी इलेक्शन है, किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो गुजराती है भाई,
किसको देंगे, आपको सबको पता है बीजेपी आएगा। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन को लेकर जोर है, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ लोगों की कई सारी मुश्किलें हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो समाधान चाहते हैं, जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो अपना मत दे रहे हैं, अगर वो अपना वोट दे रहे हैं, तो वो अपना वोट इसीलिए दे रहे हैं ताकि उनकी समस्याएं जो हैं उनका समाधान हो सके। सबसे पहले हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, नाम क्या है आपका? हमारा कलीम अहमद। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको जिसका आप चाहते हैं हल? देख रहे हैं मैडम जी, कूड़ा उड़ा का समस्या बहुत सख्त, बहुत खराब माहौल है। आपने कभी बोला नहीं किसी को? बहुत बोलते हैं, ये सब यहीं पर रहते हैं, सब बोलते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका नाम? नाजमा। नाजमा, क्या लगता है आपको कि एमसीडी इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा सांस फूलने लगा है जी, कई सारी बीमारियां होती हैं। हाँ, प्रदूषण ज्यादा है इसमें। बिल्कुल, क्या चाहते हैं आपकी कैसे इन पर ये सफाई हो जाए और क्या चाहते हैं, सफाई करवा दीजिए। कूड़े को लेकर आप चाहते हैं? सर, एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, लंबा समय हो गया आने का, क्या लगता है कि इस बार पूर्व पार्षद के काम से खुश हैं, चुनाव में बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है इस बार? देखो, ऐसा है, पूर्व पार्षद से हम बहुत खुश हैं। जितना काम उन्होंने करवाया इस एरिया में किसी ने आज तक करवाया नहीं, और लगभग कूड़ा घर हमारे जितने भी खत्ते हैं लगभग किशन नगर वार्ड में लगभग बंद हो चुके हैं। कोई एक आधा रह गया हो तो मैं कह नहीं सकता, वो भी बंद हो जाएगा आने वाले टाइम पे। लेकिन अब जैसे हमने यहाँ पे 2 स्कूल नए बनवाए हैं हमारे पूर्व निगम पार्षद जी ने, एक ये किशन नगर में डबल स्टोरी स्कूल है, ये 4 मंजिला स्कूल बन गया, और एक राधेपुरी में 50 साल पुरानी बिल्डिंग जो खंडर थी वो भी नई बन गई है। और कूड़े का भी जो है मसला, धीरे धीरे सब टिप्पर हर गली में जाता है, और हर गली में सुबह टिप्पर आता है, कूड़ा उठता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग बाग एक झाड़ू भी जरूर लगता है, और उसके बाद लोग बाग, कुछ लोगों को भी समझना पड़ेगा, लोग बाग कूड़ा डाल देते हैं सड़कों पे। जो टिप्पर आता है उनको नीचे आके कूड़ा डालना चाहिए, ऊपर से कूड़ा फेंक देते हैं, वो तारों में लटक जाता है, तो इससे ज्यादा सफाई न कभी पहले हुई थी। अब क्या लग रहा है स्थानीय मुद्दे, क्योंकि अब पार्षद रह चुके, 5 साल काम किया है, अब क्या लगता है जनता चुनेगी या क्या करेगी? जनता का स्नेह और उनका आशीर्वाद, अपार प्रेम मुझे मिल रहा है। जिस गली, जिस मोहल्ले में जाता हूँ, उनका स्नेह, उनका प्यार अपने आप में बेमिसाल, क्योंकि मैंने वो काम किया है आज़ादी के बाद 50 वर्ष में भी कोई निगम पार्षद, कोई एमएलए, कोई एमपी कर नहीं पाया। इन लोगों के, अभी आप चले जाए गढ़ी मेन मार्केट के अंदर, सीवर बंद पड़े हैं। अभी मैंने लाइव चलाया, अभी से 7 मिनट पहले मैंने लाइव चलाया है, इतना पानी बाजार में नरक बना रखा है। तो मुद्दे क्या है? पार्क तो देखिए, आप पार्क तो यहाँ बड़े बेहतरीन हैं जहाँ पे आप खड़े हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, जिस पार्क में हम खड़े हैं, आप एक काम कीजिए, डबल स्टोरी में चले जाओ। डबल स्टोरी में 4 पार्क है, आप एक पार्क भी अगर ऐसा हो तो हमारे पास आप जाके खुद ही उसका लाइव पर बिल्कुल जाना चाहिए, एक बार जाके देखना चाहिए।